आप नेताओं का गुट सुप्रीम कोर्ट में गिड़गिड़ाया। कोर्ट ने केजरीवाल संजय सिंह को भगाया। अफसरों ने सीएम को सबक सिखाया। नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा। केजरीवाल और संजय सिंह की जेल जाने की बारी आ गई है, क्योंकि हाईकोर्ट ने जनाब को ऐसा झटका दिया है कि आप नेताओं में भगदड़ मच गई है। दूसरी तरफ आला अफसरों ने केजरीवाल की हेकड़ी निकाल दी है, जिससे परेशान केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर जाकर गिड़गिड़ा रहे हैं, फूट फूट कर रो रहे हैं। इसी के साथ आतिशी ने अफसरों पर ऐसे आरोप लगा डाले हैं कि घर में मीटिंग कर रहे केजरीवाल भी हैरान हो गए, क्योंकि अब दिल्ली में केजरीवाल का खेल खत्म होने वाला है। दो तरफ से लगे झटके से केजरीवाल और संजय सिंह की तो मानो नींद ही उड़ गई है। डर की वजह से वो घर में कैद हो गए हैं, क्योंकि दोनों को पीएम मोदी से पंगा लेना महंगा पड़ गया है। अफसरों पर तानाशाही दिखाना ले डूबा है। सबसे पहले हाईकोर्ट से सामने आई बड़ी खबर की बात करते हैं। दरअसल पीएम मोदी डिग्री मानहानि केस में केजरीवाल को हाईकोर्ट ने भगा दिया है। जल्द उनकी याचिका पर सुनवाई से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। आखिर पूरा मामला क्या है? केजरीवाल और संजय सिंह कैसे चारों तरफ से फंस चुके हैं और क्यों उनके लिए जेल के दरवाजे खुल चुके हैं, चलिए वो आपको बताते हैं। दरअसल अपने आप को ज्यादा पढ़ा लिखा समझने वाले केजरीवाल लगातार पीएम मोदी की डिग्री को लेकर बवाल कर रहे थे। संजय सिंह भी उनके सुर में सुर मिला रहे थे। रोजाना ये लोग पीएम मोदी की डिग्री को लेकर चंद पत्रकारों के सामने चतुर बनने के लिए बैठ जाते थे। केजरीवाल तो चिल्ला चिल्ला कर पीएम मोदी से डिग्री मांगते थे, यूनिवर्सिटी पर सवाल उठाते थे और दिल्ली की जनता से कहते थे कि वो एक पढ़ा लिखा पीएम चुने, ना कि अनपढ़। बस फिर क्या था, केजरीवाल को उनकी बदसलूकी ले डूबी। इस पूरे मामले में बिना देरी करते हुए गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने बदजुबान केजरीवाल और उनके चहेते संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाया। मेट्रोपॉलिटन अदालत ने गुजरात विश्वविद्यालय की ओर से दायर मानहानि मामले में केजरीवाल और संजय सिंह को 15 अप्रैल को तलब किया था। शिकायतकर्ता ने कहा कि दोनों राजनेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी की डिग्री को लेकर विश्वविद्यालय को निशाना बनाते हुए अपमानजनक बयान दिए। मेट्रोपॉलिटन अदालत ने गुजरात विश्वविद्यालय की ओर से दायर मानहानि मामले में केजरीवाल और संजय सिंह को 15 अप्रैल को तलब किया था। शिकायतकर्ता ने कहा कि दोनों राजनेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी की डिग्री को लेकर विश्वविद्यालय को निशाना बनाते हुए अपमानजनक बयान दिए। इस केस में कहा गया कि संजय सिंह और केजरीवाल के बयान सरकास्टिक और जानबूझकर विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के लिए दिए गए थे, और ये बात केजरीवाल के बयान से साफ जाहिर भी हो रही है। बेशक केजरीवाल झूठ बोल के पलट जाते हैं, गिड़गिड़ाए, लेकिन उनके सारे बयान रिकॉर्ड में दर्ज हैं। वहीं कोर्ट का समन जारी होते ही संजय सिंह और केजरीवाल बौखला उठे। दोनों नेताओं ने मेट्रोपॉलिटन अदालत के जारी समन को चुनौती देते हुए सत्र अदालत में पुनः निरीक्षण आवेदन दायर कर दिया, जिसके बाद सत्र अदालत ने भी 7 अगस्त को मुकदमे पर अंतरिम रोक लगाने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया। केजरीवाल को डर सता रहा है कि उनका हाल भी कहीं राहुल गांधी जैसा ना हो जाए, इसलिए बिना देरी किए केजरीवाल और संजय सिंह ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने मुकदमे पर अंतरिम रोक लगाने की केजरीवाल और संजय सिंह की याचिका पर भी विचार करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद केजरीवाल और संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जहां से उनको कोई राहत नहीं मिली थी। बाद में उच्च न्यायालय ने सत्र अदालत को मामले को एक नई पीठ को सौंपने के बाद 10 दिनों के भीतर सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया था। सत्र अदालत ने भी समन जारी करने के फैसले को बरकरार रखा था। इस कारण एक बार फिर दोनों नेताओं ने हाईकोर्ट का रुख किया, जहां से कोर्ट ने फिर केजरीवाल और संजय सिंह को लताड़ लगाई है। कोर्ट का साफ साफ कहना है कि पिछली अदालत का फैसला गलत नहीं है, यानी कि अब केजरीवाल और संजय सिंह को सजा होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर मानहानि का मामला प्रूफ हो जाता है तो ना सिर्फ केजरीवाल को सजा मिलेगी, बल्कि केजरीवाल की सदस्यता के साथ साथ सीएम की कुर्सी भी चली जाएगी। दरअसल मानहानि के केस में ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सजा मिली थी। इसके चलते उनकी सांसदी भी चली गई थी, लेकिन बाद में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई थी। ऐसे में अब केजरीवाल और संजय सिंह का क्या हो सकता है, चलिए आपको बताते हैं। सबूतों और बहस सुनने के बाद कोर्ट तय करेगी कि ये मानहानि का मामला चलेगा
या फिर नहीं। अगर कोर्ट मानहानि का मामला चलाने की मंजूरी देती है तब केजरीवाल और संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसके बाद दोनों तरफ से बहस चलेगी। इसके बाद कोर्ट का फैसला आएगा। केजरीवाल और संजय सिंह अगर दोषी मिलते हैं तो कोर्ट उन्हें सजा भी सुनाएगी। कुछ मामलों में कोर्ट की तरफ से आरोपी को माफी मांगने के लिए भी बोला जाता है। अगर बिना शर्त केजरीवाल माफी मांग लेते हैं तो संभव है कि दोषी होने के बावजूद उन्हें बरी कर दिया जाए, लेकिन ये कोर्ट को ही तय करना होता है। अगर कोर्ट 2 साल या इससे ज्यादा की सजा सुनाती है तब केजरीवाल और संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती है। ऐसी स्थिति में केजरीवाल को विधानसभा और संजय सिंह को राज्यसभा की सदस्यता से हाथ धोना पड़ सकता है और इस केस में ऐसा होता बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि केजरीवाल पीएम मोदी से माफी मांगने के बजाय कोर्ट में बार बार याचिका लगाकर बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल की पैंतरेबाजी उन्हीं पर भारी पड़ रही है। तो ऐसे में अब केजरीवाल की चालाकी उन्हें दिल्ली की सत्ता से बेदखल कर सकती है, यानी उनसे आने वाले दिनों में कुर्सी भी छीनी जा सकती है। एक तरफ जेल जाने का डर तो दूसरी तरफ नौकरशाहों पर कब्जे के लिए केजरीवाल तड़प रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की नई चाल, मोदी का खेल, अफसरों पर कब्जे का प्लान फेल, नहीं चल पाई तानाशाही तो बौखला गए सीएम साहब। केजरीवाल की दिल्ली में अफसरों के आगे तानाशाही और मनमानी नहीं चल रही तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर गिड़गिड़ाने लग जाते हैं। एक बार फिर केजरीवाल की बटालियन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और अपील कर डाली है कि उनकी ओर से केंद्र सरकार के जीएनसीटीडी एक्ट 2023 को दी गई चुनौती पर जल्दी सुनवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट में रोना रोते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा कि नौकरशाह आदेश का पालन नहीं कर रहे, तो ऐसे में केजरीवाल सरकार ने अफसरों के तबादले और पोस्टिंग से संबंधित मामलों में उपराज्यपाल को सुप्रीम अधिकार देने वाले कानून के खिलाफ उसकी याचिका पर तत्काल सुनवाई की अपील की है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी केजरीवाल को राहत नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि जल्दीबाजी मत दिखाइए, कुछ वक्त बाद पीठ का गठन किया जाएगा और फिर इस मामले को देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट आदेश के बाद केजरीवाल की बोलती बंद हो गई है। दरअसल केजरीवाल अपने घोटाले को दबाने के साथ साथ सिस्टम में गड़बड़ी करने के लिए ऐसे सचिवों की नियुक्ति चाहते हैं जो उनके इशारे पर नाचे, क्योंकि अभी केंद्र सरकार के अध्यादेश के बाद अफसरशाही और नौकरशाही ट्रांसफर पोस्टिंग उपराज्यपाल के हाथों में है। तो ये अफसर ही केजरीवाल और उनकी टीम के घोटालों की फाइलें उपराज्यपाल तक पहुंचा रहे हैं। चाहे शराब घोटाला हो या फिर बंगला घोटाला, सभी की फाइलें सचिवों ने ही उपराज्यपाल के पास भेजी है, जिसकी वजह से आज केजरीवाल के चहेते मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन सलाखों के पीछे हैं। और तो और खुद केजरीवाल बंगले घोटाले की वजह से चारों तरफ से फंस गए हैं। इसलिए केजरीवाल उनकी पोल खोलने वाले अफसरों से चिढ़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि किसी तरह अफसरशाही उनके हाथों में आ जाए, वो उनके खिलाफ बोलने वाले अफसरों पर हंटर चलाए और अपने करीबियों को अपने दफ्तरों में तैनात कर दे, ताकि आम आदमी पार्टी के सारे काले चिट्टे दब जाए, सिसोदिया भी बाहर आ जाए और सत्येंद्र जैन को भी राहत मिल जाए। हालांकि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के हक में फैसला भी सुनाया, जिसका फायदा उठाते हुए रातों रात केजरीवाल ने सचिवों को बदलने का फैसला ले डाला। लेकिन मोदी सरकार के आगे केजरीवाल की चालाकी नहीं चल पाई। मोदी सरकार ने नौकरशाहों अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर अध्यादेश लाकर केजरीवाल को मिली छूट छीन ली और फिर से अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का विभाग उपराज्यपाल के पास चला गया है, जिससे केजरीवाल की तानाशाही धरी की धरी रह गई है। अब केजरीवाल ना तो अपने घोटाले छुपाने से बच पा रहे हैं, ना ही अफसरों पर तानाशाही चला पा रहे हैं। अफसर भी उनके बेतुके आदेश नहीं मान रहे और यही वजह है कि केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में जाकर गिड़गिड़ा रहे हैं, बेचारा बनने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाकर तुरंत मामले की सुनवाई की दलील दे डाली है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी आप नेताओं को भगा दिया है। साफ कहा है कि हर बार मनमानी नहीं चलेगी। दूसरी तरफ केजरीवाल की चहेती आतिशी ने भी इतने घिनौने आरोप अफसरों पर लगा दिए हैं, जिससे केजरीवाल भी हैरान हो गए हैं। दरअसल आतिशी मैडम का कहना है कि विजिलेंस के कुछ अफसर दूसरे विभागों के अपने अफसरों को धमका रहे हैं। उन अधिकारियों की ओर से गैर कानूनी आदेश जारी करवाने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में अब आतिशी मैडम ने आदेश जारी किया है कि अगर किसी अफसर को फोन पर कोई धमकी मिलती है तो उसको रिकॉर्ड कर ले, उसके बाद हम एक्शन लेंगे। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। ये सब तब शुरू हुआ जब केजरीवाल की अफसर नहीं सुन रहे,
तो कहीं से कैसे फंसाया जाए। इसीलिए केजरीवाल की मास्टरमाइंड टीम ने नया ड्रामा शुरू कर दिया है। अब आगे आगे देखिए केजरीवाल क्या खेल करते हैं और कैसे अपने ही बुने हुए जाल में फंसते जाते हैं। हल्ला बोल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।